Hey guys, I'm Kavita, एक हाउसवाइफ एंड फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। सो गाइस टू क्विज रेडी हियर एंड हम भी रेडी हो चुके हैं। देखिए मैंने पहनी प्यारी सी साड़ी, डुगू की दादी रेडी है, डुगू की डैडी इज ऑल्सो रेडी एंड हम लोग निकलने के लिए हो चुके हैं तैयार, क्योंकि आज हम सब जा रहे हैं डुगू का मुंडन करवाने के लिए। यस, डुगू के प्यारे प्यारे से बाल आज कटने वाले हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मेरी थी, क्योंकि आज के बाद डुग्गू के बाल नहीं बनाने पड़ेंगे एंड डुग्गू के प्यारे से बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड सी, हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें डुग्गू का मुंडन करवाना है। हम लोगों ने डिसाइड किया डुग्गू का मुंडन गढ़मुक्तेश्वर में ब्रिज घाट में करवाएंगे। एंड देखिए हम सभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, गढ़मुक्तेश्वर में यहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो हमारे डुग्गू के बाल सारे के सारे हमें गंगा नदी में बहा देंगे। हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड देखिए गाइस, यहाँ आए हम लोग एंड हम लोगों ने बोला कि हमें मुंडन करवाना है, तो पंडित जी ने हमको बैठाया यहाँ पे एंड नाई को बुलाया। सबसे पहले नाई ने डुग्गू के हेयर में थोड़ा सा पानी लगाया एंड देखे कितने आराम से डुग्गू ने अपने हेयर को निकलवा दिया। हमें लगा था ये बच्चा काफी शैतानी करेगा, लेकिन नहीं, इसने बहुत ही आराम से अपने बाल को उतरवा दिया। लेकिन डुग्गू टकला देखने की एक्साइटमेंट अलग ही थी। मुझे तो काफी हंसी आ रही थी डुग्गू को देख के एंड डुग्गू खुद भी हंस रहा था, खुद कंफ्यूज था कि भाई मेरे बाल गए कहाँ। जब मैंने इसको कैमरा दिखाया, उसने सबसे पहले अपना हाथ सर पे फहराया, जैसे कि देखिए अभी उसने किया है एंड वो हंस रहा था, रो रहा था, हमें खुद ही कंफ्यूज। नाई को दक्षिणा दी डुगू के बाल उतरवाने की। फिर उसके बाद पंडित जी ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस, आप लोग भी सोच रहे हो गढ़मुक्तेश्वर आने की, बच्चे का मुंडन करवाने की, तो आप लोग भी कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। वैसे तो यहाँ पे पंडित जी ले आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घाट में काफी पंडित जी रहते हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो भी आपका सामान है आप थोड़ा सा घर से लेके चलिएगा, जो भी आपका पूजा पाठ का इसेंशियल सामान होता है। जैसे कि हम थोड़ा बहुत लेके आए थे, और जो हम नहीं लेके आए थे वो हमने घाट से ही ले लिया था। देखिए डुगू के बाल उतर चुके हैं एंड नेक्स्ट काम जो होता है डुगू के बालों को बहाने का गंगा जी में। एंड देखिए पहले तो हम लोगों ने बोट करी, बिकॉज यार बिना बोट के तो हम डुगू के बालों को नहीं बहा सकते, क्योंकि घाट के पास जो होता है नहाने का एरिया होता है, तो वहाँ पे हम बालों को नहीं बहा सकते। उसके लिए हमको गंगा जी के बीच में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको बोट करनी पड़ेगी। एंड सी गाइस, जैसी बोट चलना स्टार्ट हुई और पानी को देखकर इतना अच्छा लग रहा था ना, फिर हम लोगों ने डुगू के बालों को गंगा मैया में बहा दिए। घाट पे उतरे, डुगू को थोड़ा गंगा मैया का पानी का छिड़काव किया, उसके कपड़े चेंज किए हम लोगों ने। एंड देखिए डुगू डांस करना शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे गंगा माता की आरती चल रही थी। आरती कंप्लीट होने के बाद पंडित जी ने पूजा करनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही पूजा कंप्लीट हुई तो पंडित जी ने बोला कि एक दिया तुम गंगा मैया में बहा दो। उसे बहाने के बाद, पूजा करने के बाद हम सभी निकल गए अपने घर की तरफ। गाइस, रास्ते में काफी ढाबे पड़ते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कहीं बैठ के कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से निकले हुए काफी टाइम हो चुका था एंड घर पहुंच के खाना बनाना एंड खाना तो बहुत लेट हो जाता। तो हम सभी ने सोचा कि यही ढाबे में कुछ खा लेते हैं। तो हम सभी ने यहाँ पे टेस्टी टेस्टी सा खाना ऑर्डर किया एंड सब ने अपना अपना खाना खाया एंड काफी आनंद आया। एंड सी गाइस, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। जैसे ही घर आए, डुग्गू ने अपना कोना पकड़ लिया, जो उसकी फेवरेट जगह है। यहाँ पे उसके पापा उससे बुला रहे थे कि बेटा आओ चलो निन्नू करते हैं, लेकिन नहीं भाई, डुग्गू अब निन्नू नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरे रास्ते पर सोते ही आया है। लेकिन रेट तो हमारे लगने वाली थी, क्योंकि भाई हमको तो जागना था एंड सबसे ज्यादा रेट तो मेरी लगने वाली थी, क्योंकि सब तो सो जाएंगे लेकिन मुझे उठना पड़ेगा। एंड यू कैन से घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, सारा का सारा सामान फैला हुआ है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं सारा घर समेट दूंगी। लेकिन शाम को डुगू को मैं नीचे घुमाने लेके चली गई, क्योंकि उसका भी काफी मन करता है बाहर जाना एंड घूमना, बच्चों के साथ खेलना। तो थोड़ी देर यहाँ पे खेला कूदा, हवा काफी चल रही थी, तो मैं उसको ऊपर लेकर आई। एंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए मौसम प्यारा प्यारा सा। उसके बाद ऊपर आके मैंने डुगू के लिए बनाया ओट्स, क्योंकि वो उसने भी काफी टाइम से कुछ नहीं खाया था एंड
वो तो भैया बिजी ही था, क्योंकि लाइन चली हुई थी। जब लाइन चलती है तो बच्चा उधर उधर कहीं नहीं देखता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। तो बिल्कुल मेरे को इग्नोर कर रहा था। उसको ओट्स खिलाने के बाद पूरे घर को मैंने सेट किया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना सेट करे घर को तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने वो किया, एंड देन आफ्टर वही मैं लग गई खाना बनाने के काम में। देखिए आज मैं बनाने वाली थी आलू टमाटर की सब्जी, आलू के गुट की पूरी, क्योंकि आज तो शुभ काम हुआ है तो पूरी बनाना तो बनता ही है, भगवान जी को चढ़ाना भी है। तो बस सो गाइस मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका था एंड पूरियां भी तल चुकी थी, जो चीज मुझे प्रसाद में भगवान जी को रखनी थी। प्रसाद चढ़ाने के बाद सौरभ किचन में आ चुके थे and उन्होंने मेरी हेल्प कर दी आलू की सूखी सब्जी बनाने में। गाइस पता है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आपका पार्टनर आपके बिना कहे घर के काम में हेल्प करवा दे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस हम लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।